हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ जो मेरे शॉर्ट वीडियो में जब मैं अपना मॉक टेस्ट का स्कोर डालता हूँ तो कमेंट में लोग पूछते हैं कि भैया कहाँ से आप जो है साइंस कवर करते हैं, मैथ करते हैं कि जो आपका स्कोर है वो बढ़िया है। तो मैं आज इस पे बात करने वाला हूँ कि ग्रुप डी के लिए आपको कौन-सा जो है कहाँ से आपको साइंस पढ़ना चाहिए, मैथ आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और रीज़निंग आप कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, मैं साइंस की अगर बात करूँ तो आप लोगों को जो साइंस पढ़ना है, एक नीरज सर हैं, साइंस मैग्नेट करके उनका यूट्यूब चैनल है। वहाँ से आप जाएँगे तो उन्होंने 3 मतलब आपका फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, तीनों का जो है उन्होंने मैराथन किया हुआ है और लगभग 10 घंटा से ऊपर का जो उनका वीडियो है वो है तीनों का तीनों। बायो का 12 घंटा है, केमिस्ट्री का लगभग 10 घंटा से ज़्यादा है और फ़िज़िक्स का भी लगभग 10 घंटा के आसपास का है। अगर आप वहाँ से पढ़ ले रहे हैं, उसको बार-बार 1 बार 2 बार देख ले रहे हैं, तो आप साइंस में 20 प्लस मार्क्स तो कर ही लेंगे। अगर आप इनका जो है बेसिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इससे मतलब इनका जो फाउंडेशन आता है बैच साइंस के लिए, वहाँ से कर लेंगे तो आप लगभग 25 में 25 कर सकते हैं। सीधा यहीं से उठाया जाता है साइंस का प्रश्न। अब बात करते हैं कि मैथ के लिए क्या करें? तो मैथ के लिए अगर आपने, क्योंकि देखिए अब हमारा जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का बहुत कम बचा हुआ है, 10 से 15 दिन है मात्र। तो इसके लिए अगर आप शुरू से चाहेंगे कि मतलब पढ़ के पूरा कुछ भी आपको नहीं पता है, पढ़ के अगर बनाना चाहते हैं तो इतना जल्दी मैथ नहीं बनेगा। और जिन्होंने एक बार अपना पूरा मैथ पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए क्या है कि आप प्रीवियस ईयर का जितना भी मैथ में क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पे जाके आप उसको जो है टेक्स्ट बुक पे आप चले जाइए, प्रीवियस ईयर का पूरा 101 सेट दिया हुआ है। वहाँ से आप मैथ पूरा हल कर डालेंगे। बहुत सारे मैथ हैं जो सेम हैं, इस जिस मतलब कि पहले शिफ्ट में है, वही सेम दूसरा में है, वही तीसरा में है, तो उसको 1-2 बार करेंगे, फिर अगर उसी टाइप पे आ रहा है, तो फिर उसको छोड़ देंगे, फिर नया देखेंगे। इस तरह क्या है कि आप जल्दी से पूरा मैथ कवर कर लेंगे और आपका स्कोर बढ़िया आने लगेगा। रीज़निंग में भी यही है, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, रीज़निंग आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना बढ़िया आपका रीज़निंग हो जाएगा। करंट अफ़ेयर आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, करंट अफ़ेयर में तो जानते हैं कि पिछला काम आने वाला नहीं है, तो आपको नया ही पढ़ना है। तो करंट अफ़ेयर के लिए अगर आप चाहें तो स्पीडी से पढ़ लें, स्पीडी बहुत अच्छा है, अगर आप वहाँ से पढ़ते हैं तो चांस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फँसे। लेकिन अब ग्रुप डी करंट अफ़ेयर कहाँ से पूछता है भाई, ये किसी को समझ में नहीं आता। कभी-कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मतलब स्पीडी से किसी-किसी शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैच कर जाता है, किसी शिफ्ट में स्पीडी से भी नहीं मतलब फँसता है। तो स्पीडी लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा है करंट अफ़ेयर, अगर आप स्पीडी का पढ़ के जाएँगे, 2-4 बार पढ़िए उसको तो ये मतलब पॉसिबिलिटी रहती है कि लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। और अगर करंट अफ़ेयर आप और कहीं से पढ़ना चाहते हैं तो मंथली वाइज़ आप यूट्यूब पे सर्च करके मंथली वाइज़ पिछले 6-7 महीने का जो है करंट अफ़ेयर, पिछले 7 महीने का, 8 महीने का अगर पढ़ लेते हैं मंथली वाइज़, तो भी चांस रहेगा कि आपका ठीक-ठाक प्रश्न जो है वहाँ से फँसे। और रीज़निंग का हो ही गया, रीज़निंग क्या करना है आपको, आप वही प्रैक्टिस सेट मारिए, सेम पैटर्न पे देता है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या एलपी का हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो रीज़निंग रेलवे का है वो सेम है। उसका पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम उसी टाइप का हर एक एग्ज़ाम में डाल रहा है। तो आप यहाँ जो रीज़निंग है, यहाँ 30 का 30 आप ला सकते हैं, अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करते हैं एग्ज़ाम में, तो चांस है कि आप 30 में 30 पूरा कर जाएँ। और मैथ का यही है कि अगर आप मतलब ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर भैया बिना बेसिक क्लियर किए आप इतना जल्दी स्कोर नहीं आप मतलब बढ़ा पाएँगे। इसके लिए आपको एक बार मैथ करना होगा पूरा। हालाँकि ग्रुप डी में बहुत हार्ड नहीं आता है, अगर आप ऊपर-ऊपर से सभी चैप्टर देख लेंगे तो फिर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँगे।